इसमें इस बार हमने 50,000 बल्ब्स हमने लगाए हैं और तकरीबन 6 कलर्स इसमें लगे हुए हैं, जिसमें पिंक, रेड, ऑरेंज, वाइट एंड येलो है। और आप देखेंगे कि ये ट्यूलिप गार्डन हमारा हर साल बहुत फेमस हो रहा है। पिछले साल जैसे आपको पता होगा कि 1 लाख लोग यहाँ पे विजिट्स किए थे, जिसमें काफ़ी स्टूडेंट्स और जो पर्यटक थे काफ़ी इस गार्डन को विज़िट करने आए हैं। साथ ही साथ इसमें हम काफ़ी शोध कार्य भी कर रहे हैं, जिसमें हम कम समय में इस ट्यूलिप में फ्लावरिंग ले सकें और फार्मर को सशक्त कर सकें, तो इसके बारे में भी हम काम कर रहे हैं। साथ में ये जो ट्यूलिप बल्ब्स हैं इनको हम इंपोर्ट करते हैं, तो इसको इंपोर्ट को सब्स्टिट्यूट करने के लिए भी हमारा संस्थान काफ़ी कार्य कर रहा है। इसकी मल्टीप्लिकेशन में काफ़ी काम हो रहा है, जैसे बल्ब मल्टीप्लिकेशन में हमने 5 साल का एक कुछ टारगेट लिया हुआ है, जिसमें हम 23 लाख बल्ब अपने स्वदेशी बल्ब को हमें विकसित करना है। तो इस उद्देश्य के लिए हम प्रयासरत हैं और साथ में हमारे साथ 2-3 कंपनीज भी जुड़ी हैं जो इनके बल्ब्स को हमारे साथ मल्टीप्लाई कर रही है। और साथ में फार्मर्स के प्रयासों के साथ हम ये कोशिश कर रहे हैं कि ये जो बल्ब्स हैं जो हम आयात करते हैं इनको हम इसमें सेल्फ रिलायंस ले सकें। की बात करूं तो ट्यूलिप जो है तकरीबन जब फ्लावरिंग शुरू हो जाती है तकरीबन 40 दिन तक फ्लावरिंग में रहता है। और मार्केट में अगर आप देखेंगे इसके फूलों की कीमत, तो एक डंडी तकरीबन 70 से 100 रुपये तक एक डंडी बिकती है। हम ट्यूलिप गार्डन ओपन करने जा रहे हैं और इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि गत वर्षों में अब तक करीब 4 से 4.5 लाख के करीब पर्यटक इस ट्यूलिप गार्डन को देखने पहुंच चुके हैं। पिछले साल इनकी संख्या 1 लाख से अधिक थी और इस साल भी मैं आशा करता हूं कि पर्यटकों की संख्या इस स्थान पे 1 लाख से ज़्यादा रहेगी। मैं बताना चाहूँगा कि फ्लोरिकल्चर मिशन के तहत CSIR का ये इनिशिएटिव बहुत ही लाभकारी रहा इस क्षेत्र में, और ये देश का दूसरा ट्यूलिप गार्डन है जिसमें हम लोग 50,000 बल्ब यहाँ पे लगाते हैं और ये 6 विभिन्न प्रकार की प्रजातियां हैं यहाँ पे। इसके साथ साथ हमने इस साल 22,000 के करीब बल्ब NDMC को जो दिल्ली में लगाए गए हैं। इन सब सफलताओं को देखते हुए मैं आशा करता हूं कि ये न केवल पर्यटकों को यहाँ पे आकर्षित करेगा, बल्कि जो विज्ञान के विभिन्न क्षेत्र हैं उनमें भी बहुत सारी जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनको एक्सप्लोर करने की एक नई दिशा मिल रही है। इसमें हम लोग इंडस्ट्री के साथ मिलके बल्ब प्रोडक्शन पे काम कर रहे हैं इसमें, और जो सीजन एक्चुअल में होता है उसके बियॉन्ड भी हम फ्लावर लेने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसी फैसिलिटी हम लोगों के संस्थान में है। विज्ञान के विभिन्न प्रयोग किए जा रहे हैं इस क्षेत्र में और आने वाले समय में बहुत कुछ आकर्षक ट्यूलिप के क्षेत्र में इस संस्थान द्वारा योगदान स्थापित करेंगे। इस बार पहली बार अपने CSIR हेडक्वार्टर दिल्ली में भी 1,000 से ज़्यादा बल्ब दिए और वो वहाँ पे कैंपस में लगाए गए और उनकी ब्लूमिंग पिछले कल से शुरू हो चुकी है। वो भी आम जनता के लिए दिल्ली में खोला गया है। जो भी वहाँ पे विजिट करना चाहें वो 1 से 2 बजे के बीच में दोपहर के टाइम पे उसका आनंद उठा सकते हैं। तो सर यहाँ जो पर्यटक आना चाहते हैं उनके लिए क्या समय सारणी है, क्या छुट्टी के दिन भी खुला रहेगा? हम लोग ये पूरा ओपन रखेंगे। आई थिंक ऑफिशियल टाइम जो ऑफिस का टाइम है 9 to 5:30 उसमें तो रहेगा ही, और सैटरडे संडे को भी ओपन रहेगा, उसमें कोई वो नहीं रहेगा। इसके लिए कोई शुल्क लिया जाएगा? कोई नहीं, कोई शुल्क नहीं है इसका, आम जनता के लिए है और आम जनता इसका लुत्फ उठाए। पर्यटकों के अट्रैक्शन का एक मेन जो केंद्र बन चुका है CSIR IHBT कॉम्प्लेक्स। मैं समझता हूं कि इसमें आने वाले समय में और पर्यटक जुड़ें और इस संस्थान की विजिबिलिटी के साथ साथ इस क्षेत्र की विजिबिलिटी, पालमपुर का नाम, हिमाचल का नाम आगे बढ़े और लोग समझें कि फ्लोरिकल्चर के क्षेत्र में हिमाचल का योगदान कहीं और बढ़ के हो सकता है।